एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका करने जा रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं टेक अ ट्राइंगल एल एम एन एंड ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स एल एम एम एन 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 एल। आपसे कह रहे हैं राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए ट्राइंगल में, उसकी साइड्स हैं एल एम पर, एम एन पर और एन एल पर। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे क्वेश्चन, ये आपके पास यहाँ पर मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। आपके पास किस तरह से हम यहाँ पर राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल एल एम एन पर। तो हम यहाँ पर पहले फिगर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम तमाम चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बताऊंगी। ठीक है, तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास वो किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, ट्राइंगल, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, मैं बना रही हूँ स्केलियन ट्राइंगल। ठीक है, ये मैंने बना लिया स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी आपके पास कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, ये एल है, इसको हमने कहा एम और एन। आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। राइट बाइसेक्टर कहें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। यानी आपने इस पर ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का वो बाइसेक्टर जो कि आपके पास इस सेगमेंट को दो डिवाइड करे इक्वल पार्ट्स में भी और इस पर परपेंडिकुलर भी हो। ठीक है, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसे कहते हैं जो कि आपके पास इस लाइन पर क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करे एल एम को। ठीक है, तो किस तरह से राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, बहुत ही इजी आपके पास राइट बाइसेक्टर है ड्रॉ करना। सबसे पहले आप कंपास, जिसके लिए आपको चाहिए होगा कंपास लेंगे हम। अब आपने सबसे पहले स्टार्ट में सिंपल सा करना क्या है, हर साइड पे जैसे एल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ से हमने एल लिया और मैंने इसे हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना है। ठीक है, हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया, या हाफ से ज़्यादा आपके पास यहाँ पर ओपन हो गया। देखिए हाफ से ज़्यादा, एक आर्क आपने यहाँ पर लगानी है, एक आर्क आपने यहाँ लगानी है। ठीक है, फिर उसके सामने वाली साइड पर रखते हुए एम पर एक आर्क यहाँ से लगानी है, एक आर्क यहाँ से लगानी है जो प्रीवियस आर्क को कट करे। उस पॉइंट को आपने नोट करना है, बाकी तमाम जो है एक्स्ट्रा आपने रेस कर देनी है। ठीक है, अब आपको पॉइंट्स मिल गए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक है, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर देना है और इनको हम नाम दे देंगे, यहाँ से आपने इनको ज्वाइन कर दिया और आपने इनको यहाँ पर नाम दे दिए पी क्यू। इसको नाम दिया है मैंने पी का, इसको नाम दे दिया है मैंने क्यू का। ठीक है, अब इसी तरह से आपने एम के साथ करना है, मतलब एम एन के साथ, यानी आपने हाफ से ज़्यादा लेंथ लेनी है इसकी। देखिए ये हाफ से ज़्यादा है, पता चल रही है हाफ से ज़्यादा है। एक आर्क आपने यहाँ लगानी है, एक आर्क आपने यहाँ लगानी है। ठीक है, मैं बड़ी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं अंदाज़ा कि वहाँ पर आपके पास ये कहाँ पर मीट करेगी। पॉइंट एन पे रखा, पॉइंट एन में आपके पास यहाँ से इसने कट किया एक दूसरे को, यहाँ से कट किया। ठीक है, जितनी भी एक्स्ट्रा है आपके पास आर्क उसे रेस कर दीजिए। अब आपके पास ये दो सिंपल सी आ गई, इनमें जो पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे आर्क ने एक दूसरे को कट किया है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से मीट करवा देंगे। ये आपके पास बन रहे हैं राइट बाइसेक्टर्स। ठीक है, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो और जहाँ पे इस पे पी क्यू, इसको नाम दे देंगे आर एस का। अब आपके पास थर्ड एल एम एल एल एन पर ड्रॉ करेंगे, हाफ से ज़्यादा लेंथ लेंगे। देखिए हाफ से ज़्यादा है, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। देखते हैं कहाँ आती है। अब एल पर रख के उसी की आपके पास एक आर्क यहाँ आ रही है, एक आर्क यहाँ आ रही है। देखिए बिल्कुल ही आपके पास मीट नहीं कर रही, तो दोबारा रखेंगे एन पर। एन पे मैंने डार्क निशान लगाया था तो मुझे पता है मेरा कहाँ पर था, तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। कई बार ये आपके पास बाहर भी इस तरह से मीट कर रही होती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका जो राइट बाइसेक्टर है, एंगल ड्रॉ करने, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपके पास जो आर्क आपने लगाई है वो ट्राइंगल से बाहर जा रही है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम को आप रेस कर दें एक्स्ट्रा को। अब आपको जो पॉइंट मिले हैं, एक पॉइंट आपको मिला है देखिए यहाँ पर, जहाँ पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये
एक पॉइंट यहाँ पर मिला, इन दोनों को मीट करवा देंगे। ठीक है, ये आपको मिल गए। ठीक है, इसको नाम दे लेंगे क्यू आर ओ पी क्यू आर एस के अलावा हमने दिया है पी क्यू एस टी आर ए। पी क्यू दे लिया, हम इसको एस टी दे लेते हैं। ठीक है, इसको हम नाम दे लेते हैं एस टी और यहाँ नाम दे लेते हैं आर और ए का। क्यों हमने ये नाम दिया? क्योंकि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग लिखी हुई है। अब आपको समझ में आएगी कंस्ट्रक्शन सारी की सारी जो मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, ये एल एम पर राइट बाइसेक्टर है आपके पास, ये आपके पास एल एन पर राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, और ये आपके पास एम एन पर राइट बाइसेक्टर है। तीनों पर राइट बाइसेक्टर आ गया, यानी इन दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये भी दोनों और ये तमाम 90 डिग्री के एंगल बना रहे होंगे राइट बाइसेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर है, नाम ही राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इट मीन्स के एंगल 90 का ही बनेगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन पढ़ते जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग देखते जाते हैं। ड्रॉ ट्राइंगल एल एम एन, सबसे पहले एल एम एन बना लीजिए। टू ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड एल एम विथ एम एज अ सेंटर, एम को सेंटर रखिए एल एम के लिए और आर्क लगाइए आपके पास मोर देन हाफ ऑफ एल एम, जितनी एल एम है उससे हाफ से ज़्यादा। ड्रॉ आर्क्स ऑन आइदर साइड्स, दोनों साइड्स पर आपने लगानी है एल एम के आर्क विथ नाउ विथ एल एज अ सेंटर, एल को सेंटर रखते हुए सेम रेडियस की आर्क लगानी है आपने दोनों साइड पर। ठीक है, कटिंग प्रीवियस आर्क एट पी एंड क्यू, जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी पॉइंट पी और क्यू पर। ठीक, ज्वाइन पी एंड क्यू, पी और क्यू को ज्वाइन कीजिए। तो पी और क्यू जो है, पी क्यू इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ एल एम, आपके पास पी क्यू राइट बाइसेक्टर आ गए एल एम पर। इसी तरह से रिपीट कीजिए 2 और 4, यानी 2 से लेकर 4 तक स्टेप्स को आपने रिपीट करना है और ड्रॉ करने हैं एस टी और आर ए राइट बाइसेक्टर जो है वो एम एन और एल एन के। किस तरह से कि यहाँ पर देखिए आपके पास ये एस टी है, इस आर ये जो है वो ये आर और ए है। तो आपने करना क्या है, स्टार्टिंग में आपने यहाँ से लिखना है टू ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ एम एन विथ एम एज सेंटर, radius of more than half of mn, draw arcs on either sides of mn. ठीक है, now with L as center with the same radius, draw arc on either sides of mn, cutting previous arc at point S and T. ठीक, join S and T, ST is a right bisector of mn. ठीक, यहाँ तक हो गया। अब थर्ड के लिए आप क्या लिखेंगे, टू ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑन द साइड एल एन या एन एल एज अ सेंटर, एल एज अ सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एल एन, ड्रॉ आर्क्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ एल एन। नाउ with n as center with the same radius, draw arcs on either sides of L and cutting previous arc at point R and A. वो प्रीवियस आर को किस पॉइंट पे कट कर रही है, आर और ए पॉइंट पर। ज्वाइन आर एंड ए, तो आर ए इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ एल एन। ठीक, तो ये पूरी की पूरी हो गई। तो आपने क्या करना है, ड्रॉ एस टी एंड आर ए राइट बाइसेक्टर एम एन एंड एल एन रिस्पेक्टिवली। तो अब आपके पास पी क्यू एस टी एंड आर ए are the required right bisector of the sides LM, MN and LN respectively of the triangle LMN। इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन भी मेंशन कर ली। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.3 का। इसके 2 मजीद क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी देख लेते हैं आपके पास किस तरह से सॉल्व होंगे। एक्सरसाइज है आपके पास 14.3, क्वेश्चन नंबर हम इसका कर रहे हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, टेक अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ इट्स एंगल्स एक्स वाई जेड। आपसे कह रहे हैं ट्राइंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ कीजिए और ड्रॉ कीजिए बाइसेक्टर ऑफ इट्स एंगल्स, यानी एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कीजिए एक्स वाई जेड, यानी ये तीनों एंगल्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स आपने इस पर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम करेंगे इसकी फिगर बनाएंगे, देन फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल ले लेना है। ट्राइंगल आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कोई जो है वो यहाँ पर पाबंदी नहीं कि आप किस तरह का ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि आपसे कहा गया ट्राइंगल बनाने को। आपसे ये नहीं कहा राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, आपसे नहीं कहा स्केलेन ट्राइंगल बनाए। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि अभी मैंने स्केलेन लिया था, अब मैं इक्विलेटरल ले लेती हूँ। ठीक है, या आइसोसेलेस ले लेती हूँ, तो मैं आइसोसेलेस ले लेती हूँ। ठीक है, ये आइसोसेलेस से 2 साइड्स बराबर हैं, ये साइड इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने बना लिया।
अब आपके पास इसका नाम क्वेश्चन में आपको गिवन है एक्स वाई जेड, तो हम इसको नाम देंगे एक्स का, वाई का एंड जेड का। और आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं एक्स वाई जेड पर। एंगल बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ करते हैं कि सबसे पहले आपने कंपास लेना है, कंपास को आपने सुइटेबल रेडियस से ओपन करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, ठीक है। हमने जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो बहुत ज़्यादा रखते हैं क्योंकि सामने वाली साइड को कट करना होता है, यहाँ पर आपने एंगल को ही 2 हिस्सों में कट करना है। तो ये एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक्स पे रखते हुए एज अ सेंटर हमने रखा एक्स पे, और आपने कट किया दोनों लाइंस को जो इसके यहाँ पर एक्स वाई से ज्वाइन थी, एक्स जेड से ज्वाइन थी। तो आप यहाँ पर इसको कट करने के बाद उसी रेडियस का जो है अपने कंपास को ओपन रखना है। फिर इसको आप नाम दे लेंगे यहाँ पर एक्स, इसको नाम दे लें डी ई का। तो फिर आपने डी पर रखते हुए, अच्छा जी, इसमें हमने नाम दिया हुआ है यहाँ पे एल और एम का, एल और एम का ही नाम दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कंस्ट्रक्शन में आपको एल और एम का नाम देना है। अब आपने एल पे रखा, उसी रेडियस का कंपास ओपन है, मैंने छेड़ा नहीं है इसको बिल्कुल भी। अब आपने एल पे रखते हुए ट्रायंगल के अंदर ही आपने एक आर्क लगानी है। फिर आपने एम पॉइंट पे रखते हुए भी एक आर्क लगानी है जो कि प्रीवियस आर्क को कट कर रही होगी, और जहाँ पे कट करेगी उस पॉइंट को नाम दे देंगे हम पी का। यहाँ पे कट करिए, इसको नाम दे देंगे पी का। अब एक्स और पी को आपने कर देना है ज्वाइन। यहाँ से एक्स और पी को हम कर रहे हैं ज्वाइन। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह से आपने वाई पे भी करना है। वाई पे रखते हुए आपने सुइटेबल रेडियस की आर्क लगानी है जो कि आपके पास एक्स और वाई और जेड को कट करेगी। फिर आपने इसको नाम दे लेना है अपने मर्ज़ी से। यहाँ पे एल एम दिया था, यहाँ पे आप दे लें, यहाँ पर हम नाम दे लेते हैं एल एम एन ओ, ठीक है, इस तरह से नाम दे लेते हैं। वरना आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जी एच दे सकते हैं, के एल दे सकते हैं। यहाँ पर आपने एन पे रखते हुए एक सुइटेबल आर्क, वही जो आपने ओपन किया हुआ था उसी रेडियस की आपने आर्क लगानी है। फिर आपने पॉइंट ओ पर रखते हुए भी उसी रेडियस की आर्क लगानी है जिसमें ओपन था कंपास। तो ये आपके पास एक पॉइंट पे एक दूसरे आर्क जो है एक दूसरे को कट करेंगी। इस पॉइंट को आपने ले लेना है, इस नाक को नाम देना है क्यू का। अब आपने वाई को और क्यू को ज्वाइन कर देना है और इसे मज़ीद बढ़ा देना है आगे। इसको आपने वाई क्यू, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जेड पर भी। आप रेडियस, सुइटेबल रेडियस की आर्क लगाइए जो कट करेगी आपके पास जेड वाई और जेड एक्स को। फिर आपने इनको नाम दे लिया एम एन ओ, यहाँ पे हम नाम दे लें, इसको हम नाम दे लेते हैं एल एम का दिया, इसको दे लेते हैं जी एच का। कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जी एच का दे लेते हैं, यहाँ पे के और एल का दे लेते हैं, ठीक है। के पे रखते हुए आपने उसी रेडियस की आर्क लगाई जिससे आपने यहाँ पर अभी कट किया था दोनों साइड्स को। फिर आपने यहाँ पे एल पे रख के भी आर्क लगाई, जो पॉइंट आपको मिला उसे आपने नाम दिया आर का, ठीक है। अब आपने जेड और आर को ज्वाइन कर देना है। तो ये एक ही पॉइंट पे आपके पास कट करेंगे तीनों एक दूसरे को, ठीक है। तो कॉन्करेंट तो ये लाइंस हमेशा होंगी आपस में। अगर आपकी कॉन्करेंट नहीं आती तो जो है आपने कोई ना कोई थोड़ी सी मिस्टेक की होगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमने तमाम नाम भी दे लिए, सब कुछ कर लिया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो गए। तो ये एंगल बाइसेक्टर है आपके पास एक्स पी एक्स एंगल का, वाई क्यू वाई एंगल का, और के एल जेड एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आपके पास बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने थे आपने एक्स वाई जेड ट्राइंगल पर। तो हमने कहा ट्राइंगल ड्रॉ, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया एक्स वाई जेड। हमने कहा विद पॉइंट वाई
एज अ सेंटर, हमने पहले y को सेंटर रखा, आप किसी को भी रख सकते हैं सेंटर, पहले x को फिर y को फिर z को, किसी को भी। y को सेंटर रखते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस इंटरसेक्टिंग द साइड्स y z एंड x y x एट पॉइंट l m n। अच्छा जी, इन्होंने, आप चाहें तो इसको चेंज कर लें, यहाँ पर हम कर लेते हैं x, क्योंकि हमने x के अकॉर्डिंग बनाया था। तो x को सेंटर रखते हमने आर्क लगाई, कहाँ पर, जिसने इंटरसेक्ट किया आपको x और y और x और z को, x और y, ठीक है, x और z को, इसको भी x और z कर लेंगे हम अपने अकॉर्डिंग, हम थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। और x और y को, इसको x और y कर लें, थोड़ी बहुत चेंजिंग तो हम खुद भी कर सकते हैं। पॉइंट L और M पर कट किया, ठीक है। टेक पॉइंट L एज सेंटर, अब L को सेंटर लेते हुए अपने आर्क लगाई, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, फिर नाउ टेक पॉइंट M, अब आपने पॉइंट M लेना है और आपने विद द सेम रेडियस की आर्क लगानी है दूसरी, विच कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट P, जो कि प्रीवियस आर्क को कट कर रही है पॉइंट P पर, देखिए आप पॉइंट P पर कट करिए। देन ज्वाइन P टू B, P और आपके पास B एंड प्रोड्यूस इट YP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y। अब आपने इसे क्या करना है, इसे आपने जो है वो P टू B तक आप इसे ज्वाइन कर, मतलब वो कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे। अब यहाँ पर P टू B नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए X टू P। आप ज्वाइन कर रहे हैं X टू P या P टू X, P से हम X को ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोड्यूस इट और इसे हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया है XP, और जो कि बाइसेक्टर है किसका, एंगल X का, ठीक है। स्टेप 2 और 5 से लेकर आपने दोबारा रिवाइज करके बिल्कुल इसी तरह से आपने ZQ, ये आपके पास है ZQ, Z के साथ हमने R का नाम दिया हुआ है तो ZR कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे YQ, ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Z एंड एंगल X रिस्पेक्टिवली। तो आपने कहा YP, यहाँ पर भी नाम चेंज कर लीजिए और यहाँ पर भी नाम चेंज कर लीजिए, मैं साथ ही करवा देती हूँ। तो हमने क्या ड्रॉ किया है, YQ एंड ZR बाइसेक्टर ऑफ एंगल Z, एंगल Y एंड एंगल Z रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर हमने कहा हैंस आपके पास XP YQ एंड ZR आर द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। ये रिक्वायर्ड बाइसेक्टर थे आपके पास ट्राइंगल XYZ के, ठीक है। इस तरह से आपके पास ट्राइंगल बनेगा जो कि एंगल बाइसेक्टर जिसमें हमने ड्रॉ किए, राइट बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये आपके पास ड्रॉ हो गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा जी, इसे हम राइट बाइसेक्टर नहीं कहेंगे, हम इसे एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। मैंने एक दो बार राइट बाइसेक्टर बोला है, ठीक है। राइट बाइसेक्टर नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास है एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। राइट बाइसेक्टर आपके पास जो था, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमने राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे। मैंने इसमें बार बार एक दो बार राइट बाइसेक्टर कह दिया है, राइट बाइसेक्टर नहीं है, ये हमने एंगल बाइसेक्टर किया, क्योंकि इसमें हमने एंगल को दो इक्वली हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया। तो एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, राइट बाइसेक्टर साइड को दो हिस्सों में जो है आपस में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसका।